नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वह है लेखपाल और कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट। दोनों जॉब में दोस्तों कौन सी जॉब ज़्यादा बेहतर पड़ती है दोस्तों, क्योंकि दोनों जॉब दोस्तों अलग कैटेगरी की जॉब हुए हैं। कोई एक सेम तरीके की जॉब नहीं है, बल्कि दोनों का पे ग्रेड जबकि दोस्तों 2000 है, पर दोनों की क्वालिटी अलग है। दोस्तों, लेखपाल जॉब जो होती है आपकी वो फील्ड कैटेगरी की जॉब होती है, और कनिष्ठ सहायक जिसे जूनियर असिस्टेंट कहते हैं दोस्तों, वो आपकी ऑफिशियल जॉब है। दोस्तों, वर्तमान समय में जबकि वैकेंसियाँ बहुत कम आती हैं और स्ट्रगल बहुत अधिक है, कंपटीशन बहुत अधिक है, तो जो आपको जॉब मिल जाए वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। उस पर आप वर्क करते हुए किसी उच्च ग्रेड की तैयारी करने में अपना समय व्यतीत करें। दोस्तों, आज इसके टॉपिक के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। उसमें हम उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में तुलना करेंगे, जैसे दोस्तों ग्रेड पे में क्या अंतर है, वर्कलोड कहाँ कम ज़्यादा है, प्रमोशन कहाँ कैसे मिलता है, स्टडी टाइम कहाँ ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब किस आधार पर दोनों की परीक्षाएं हम दे सकते हैं, छुट्टियाँ कहाँ कम ज़्यादा हैं। क्योंकि दोस्तों ये जेन्युइन सी बात होती है, जब आप वर्क करते हैं तो आप छुट्टियाँ भी सर्च करते हैं। दोस्तों, भावकाल किस में ज़्यादा है, पोस्टिंग कहाँ मिलती है आपको, अपने होम मंडल में होम ज़िले में मिलती है कि नहीं, गर्ल्स के लिए कौन सी जॉब ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों इस आधार पर हम पूरा आज डिटेल अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय न व्यस्त करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम ग्रेड पे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दोनों का ग्रेड पे 2000 होता है और जो टोटल सैलरी बनती है दोनों की लगभग 34,000 के करीब बनती है, और इन हैंड लगभग 30,500 के समथिंग क्रेडिटेड होती है। दोस्तों, लगभग यही मतलब अमाउंट है, लमसम अमाउंट यही होता है। कहीं एचआरए की वजह से कुछ 1000-2000 का अंतर जनरेट हो जाता है। पर दोस्तों, अगर एक चीज़ इसमें देखने की और देखी जाए तो लेखपाल को अन्य वर्क करने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं। जैसे दोस्तों, वो प्रमाण पत्र जारी करता है, आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जिससे उसे पद प्रमाण पत्र 5 रुपये मिलता है। इससे लगभग आप मान के चलिए महीने में उसकी 2000 की इनकम एक्स्ट्रा जनरेट होती है, उसके जो इन हैंड सैलरी उसके अलावा। उसके अलावा दोस्तों लेखपाल कुछ अन्य वर्क करता है जो जूनियर असिस्टेंट नहीं करते, जैसे कि वो फसल सर्वे करता है। प्रति गाटा 5 रुपये उसके हिसाब से मिलता है, और साल में दोस्तों 3 बार फसल सर्वे होता है, और लगभग एक लेखपाल को अनुमानता आप मानिए कि 10,000 के अराउंड इसमें आपको पैसे मिल जाते हैं। दोस्तों, इस पैसे मिलने के साथ साथ उनके ऊपर वर्कलोड भी बढ़ता है। इस वजह से दोस्तों आप ये कह सकते हैं भाई वर्कलोड बढ़ रहा है तो पैसे भी अधिक हो जाते हैं, पर ये अमाउंट उसको मिलता है। तो ये दोस्तों था पेमेंट में दोस्तों जो पेमेंट मिलती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है लेखपाल की, पर दोस्तों उसके साथ साथ उसके ऊपर वर्कलोड भी अधिक हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम वर्कलोड की में बात करें तो दोस्तों राजस्व लेखपाल, क्योंकि एक आपका क्षेत्रीय जॉब है और इसमें आपकी पब्लिक डीलिंग अधिक होती है, इस वजह से दोस्तों राजस्व लेखपाल में आपका वर्कलोड अधिक हो जाता है। जबकि दोस्तों आपका जो जूनियर असिस्टेंट का है उसमें दोस्तों क्या है, आपको 10 to 5 की जॉब है। उसके बाद दोस्तों आपसे कोई मतलब नहीं है, आप कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं किसी से कोई मतलब नहीं है। पर कि जो आपका राजस्व विभाग है दोस्तों वो आपदा एवं प्रबंधन विभाग से भी कनेक्टेड है। दोस्तों आपदा एवं प्रबंधन विभाग से भी जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से दोस्तों आपके ऊपर हर एक वर्क करने के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। आपको रात में 12 बजे बुलाया जा सकता है, सुबह 4 बजे बुलाया जा सकता है। अगर आपके क्षेत्र में जो आपको हल्का आवंटित हुआ है उसमें अगर कोई समस्या जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, तो दोस्तों उसका डायरेक्ट आपके प्रति जवाबदेही होती है। दोस्तों आपका तुरंत रिपोर्ट वो करनी पड़ती है, उसकी अगर कोई अप्रिय घटना है तो उसकी आपको रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को फॉरवर्ड करनी पड़ती है। इस वजह से दोस्तों वर्कलोड यहाँ पर अधिक हो जाता है। दोस्तों, प्रमोशन की बात करें दोस्तों राजस्व विभाग में प्रमोशन पुराने समय में सुचारू रूप से नहीं हो पाता था, पर वर्तमान में ज़्यादातर सर पुराने समय में जो लेखपाल होते थे वो लेखपाल बन के या कुछ कानून को बन जाते थे। आप मानिए 50% जो लेखपाल है वो लेखपाल बन के रिटायर हो जाते थे, पर वर्तमान में दोस्तों ऐसी स्थिति नहीं है। अब दोस्तों प्रमोशन सुचारू रूप से 2 साल 3 साल में 4 साल में होने लगे हैं, जिससे प्रमोशन इजीली हो जाता है। दोस्तों लेखपाल वर्तमान में अगर आप तुलना करें तो जैसा अनुमान है कि लगभग 10 साल में ये कानून को बन जाएंगे। अगले 5 से 7 सालों में दोस्तों ये नायब तहसीलदार, उसके बाद दोस्तों अगले 5 से 7 सालों में ये तहसीलदार तक दोस्तों प्रमोशन मिलने की, जैसे जो उम्र के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे कोई कम उम्र में जॉब कर लिया है तो तहसीलदार तक पहुंच जाएगा, कोई कम उम्र उससे ज़्यादा उम्र में दोस्तों जैसे कोई जॉब ज्वाइन कर लिया तो नायब तहसील तक इजीली बन जाएगा। वर्तमान में ये दोस्तों सीनेरियो है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि दोस्तों ये जो आपका नायब तहसीलदार होता है दैट दोस्तों PCS रैंक का अधिकारी होता है। अब बात करें दोस्तों जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों आपका जो
आप डायरेक्ट कनिष्ठ सहायक बनते हैं, जो आपकी प्राइमरी होता है, आप जूनियर असिस्टेंट बनेंगे। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट, जिसे वरिष्ठ सहायक कहते हैं, वरिष्ठ सहायक, जिसकी दोस्तों 2800 ग्रेड पे होती है। उसके बाद आप बनेंगे प्रधान सहायक, जो कि 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है। उसके बाद दोस्तों आप बनेंगे प्रशासनिक अधिकारी, जो कि दोस्तों आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है। और डायरेक्ट दोस्तों ये जो आर ओ की वैकेंसी आती है, वो आर ओ को डायरेक्ट समकालीन होता है, आप आर ओ के डायरेक्ट समकालीन होता है। उसके बाद दोस्तों आप बनते हैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जो कि 48 ग्रेड पे होता है, ये 48 ग्रेड पे होता है। उसके बाद दोस्तों होता है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जो कि आपके दोस्तों 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है। और दोस्तों ये IAS के समकालीन होती है, मतलब ये ग्रेड 1 की जॉब होती है दोस्तों। तो आप एक चीज़ कह सकते हैं कि कनिष्ठ सहायक में आपका जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों प्रमोशन होता है सुचारू रूप से, हर 5 से 7 साल में आपको प्रमोशन मिल जाता है और आप कंटिन्यू मिलता है। पर राजस्व विभाग में ऐसा नहीं आप कह सकते कि प्रमोशन मिलेगा ही आपको, ये चीज़ दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट है। अब दोस्तों अगर स्टडी टाइम की बात करें तो स्टडी टाइम दोस्तों ऐसा है कि राजस्व विभाग में अगर हम देखें तो राजस्व विभाग में दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई आपको फिक्स डेली स्टडी टाइम मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप 2 दिन 3 दिन कोई आपको स्टडी टाइम ना मिल पाए, आप पूरा दिन वर्क करें, उसके बाद आप जानते हैं दोस्तों 8-10 घंटे वर्क करने के बाद आपके पास थकाई लग जाती है, आप रेस्ट करते हैं, जबकि अगले 2-3 दिन आपके पास पूरा दिन का समय रहे। कोई दोस्तों ऐसा तो नहीं स्टडी टाइम, मतलब राजस्व विभाग में ऐसा कोई नहीं कि कहीं आप जाके साइन होती है, थंब लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका जो वर्क होता है आपको वर्क को कंप्लीट करना पड़ता है दोस्तों। इस वजह से कोई फिक्स स्टडी टाइम राजस्व विभाग में लेखपाल के पद पर रहते हुए आपको नहीं मिलता। जबकि जूनियर असिस्टेंट में होता है दोस्तों आपकी 10 to 5 की जॉब होती है, और इसमें क्या होता है कि आप उसके बाद आप फ्री होते हैं, आप अपना काम वर्क ख़त्म कर लीजिए, आपकी छुट्टी हो गई, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप इसमें आप डेली चाहेंगे तो आपको 6 घंटे का, लगभग 5 से 6-7 घंटे का स्टडी टाइम आपको डेली मिल सकता है दोस्तों। स्टडी टाइम में देखिए दोनों में अलग अलग तरीके के स्टडी टाइम है, कोई यहाँ पर कोई फिक्स्ड स्टडी टाइम नहीं, यहाँ पर आपको फिक्स स्टडी टाइम मिल जाता है दोस्तों। आप एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों कि हमें राजस्व लेखपाल कनिष्ठ सहायक बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता क्या चाहिए दोस्तों। राजस्व लेखपाल बनने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, और साथ में सर आपको UPSSC द्वारा आयोजित एक पेड की परीक्षा होती है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो उसको आप में अपीयर होने चाहिए। उसके बाद आयोग डिसाइड करेगा कि कौन कितना एलिजिबल है इस परीक्षा में बैठने के लिए। जबकि आपके कनिष्ठ सहायक है, इसमें आपको 12th के साथ CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट हो तो आप CCC की परीक्षाएं हर मंथ में आयोजित की जाती है, उसको देख के एलिजिबल हो सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों छुट्टियों में। दोस्तों राजस्व विभाग में छुट्टियों के लिए 2 लाइनें हैं कि मतलब आप ये समझिए कि छुट्टियां ना के बराबर होती हैं, कोई खास आपको ऑफिशियल छुट्टी नहीं दी जाती है। इसीलिए कहते हैं लाइन है कि कुछ इस तरह काटे जाएंगे ज़िंदगी के एक एक पल आपके, मानो ज़िंदगी मिली हो उधार में आपको। तो दोस्तों ये लाइन राजस्व लेखपाल के लिए एकदम उचित और सटीक बैठती है, क्योंकि बहुत कम ही छुट्टियाँ इनको मिल लेती है। अगर बात करें दोस्तों कनिष्ठ सहायक में, दोस्तों इसमें 2 प्रकार की आपको छुट्टियाँ मिल जाती हैं सैटरडे संडे में। दोस्तों यदि आप कहीं मुख्यालय में हैं, जैसे आप लखनऊ के आसपास हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आपको सैटरडे प्लस संडे 2 दिन की छुट्टियाँ मिल जाती हैं। अगर आप कहीं ज़िले में हैं और सब जगह हैं तो वहाँ पर दोस्तों संडे की छुट्टियाँ तो फिक्स होती हैं। साथ साथ अगर आप जिले मुख्यालय में हैं तो आपको सेकेंड सैटरडे को भी, सेकेंड और 4th सैटरडे को भी छुट्टियाँ मिल जाती हैं। तो दोस्तों इसमें आपको छुट्टी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी। आप महीने में 6 से 7 छुट्टी आपको ऑफिशियली मिल जाती है। जबकि दोस्तों राजस्व विभाग में शायद आपको और छुट्टियाँ मिल जाएँ, पर कोई ऑफिशियल छुट्टी आपको नहीं मिलेगी कि आप कोई वर्क अपना फ्रीली, आप जैसे बिना बताए मुख्यालय अपना जो राजस्व विभाग में उसको छोड़ के नहीं जा सकते, ये चीज़ होती है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं पावर और भौकाल की। दोस्तों ऐसा कोई शब्द कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों जो राजस्व विभाग है वो आपका तत्पर आप वर्क करने के लिए जाना जाता है। इसमें क्या है दोस्तों कि आप किसी की सेवा करने के भाव से वर्क करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए उचित रहेगा दोस्तों। क्योंकि आप राजस्व विभाग में हैं, आप भौकाल जैसे शब्द का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्तों रिपोर्ट के बहुत मायने होते हैं। आपके एक काम से बहुत से ज़्यादा लोग इफेक्ट होते हैं, और उनको मतलब उनके लिए अच्छा भी हो सकता है तो बुरा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के दोस्तों वर्क होते हैं। तो आप एक चीज़ अगर आप सामान्यता देखें दोस्तों, पब्लिक डीलिंग का वर्क है, लोग आपको जानते हैं समझते हैं, तो आप एक चीज़ कह सकते हैं कि राजस्व विभाग में आपका पावर या भौकाल अधिक होता है, ये चीज़ कही जा सकती है। अगर दोस्तों बात पोस्टिंग की करें तो दोस्तों ऐसा माना जाता था कि राजस्व विभाग को अपनी होम तहसील नहीं मिलती, पर दोस्तों ये बात गलत है। ऐसा नहीं है, सबको अपनी होम मंडल मिलता है, तहसील भी मिलती है, जिला भी, सब कुछ मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों ऐसा है कि शुरुआत में अभी वर्तमान में आपको आपका जिला नहीं मिलता, पर ऐसा नहीं है कि आगे नहीं मिलेगा। 2-3-4 साल बाद आप ट्रांसफ़र करा के आपको अपना
जिला मिल सकता है। अगर उस जिस विभाग में आप उस विभाग का आपके यहाँ है विभाग, तो आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिल जाती है, इसलिए कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, गर्ल्स के लिए कौन सी जॉब बेस्ट है। दोस्तों गर्ल्स के लिए अगर बात करें, देखिए दोस्तों, क्योंकि वर्तमान में लड़कियां सेना में भी वर्क करती हैं, अंतरिक्ष में भी चली जाती है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि लेखपाल की जॉब उनके लिए कठिन है। ऐसा लोग धारणा है कि क्योंकि लेखपाल की जॉब फील्ड वर्क की जॉब होती है तो उनके यहाँ कठिन है, ऐसा नहीं है, गलत बात है। क्योंकि दोस्तों हमारे साथ भी, हम सब के साथ भी जो लड़कियां हैं बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती हैं, अपना वर्क अच्छे से कर लेती हैं, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं। ये दोस्तों ऑफिस वर्क का है, उसमें आपको 5 to 7 जॉब करनी होती, सॉरी 10 to 5 की जॉब होती है दोस्तों, उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं होता। जबकि भाई थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आप एज अ गर्ल हैं, आपको कभी भी रात में भी बुलाया जा सकता है। अगर आप राजस्व विभाग में हैं, अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या होती है दोस्तों, आपको जाना पड़ेगा। आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मैं लड़की हूँ या लड़का। दोस्तों ये था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।